नमस्कार। प्रभास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में जहां देखो वहीं कमल खिलता दिख रहा है, हर और भगवा लहर दिख रही है। हम आपको बता दें कि बीएमसी सहित 29 नगर निकायों के जो चुनाव हुए हैं उसके लिए मतगणना का काम महाराष्ट्र में जारी है। सबसे पहले बीएमसी की बात करें तो बीएमसी में दशकों तक ठाकरे परिवार ने राज किया और अब ठाकरे परिवार का किला ढह गया है और बीजेपी और शिवसेना शिंदे ने का कब्जा वहां पर लगभग तय माना जा रहा है। हम आपको बता दें कि 227 वार्डों पे चुनाव हुए थे, जिसमें से 172 के परिणाम रुझान सामने हैं और इसमें से 108 बीजेपी प्लस हैं और 56 पर जो ठाकरे भाई दोनों साथ आए थे उनके नंबर हैं। तो दिखा रहा है कि महायुति का कब्जा अब बीएमसी पर होना लगभग तय है। और इसके साथ ये जो चुनाव परिणाम बीएमसी के सामने आ रहे हैं, इससे कुछ चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। वो ये हैं कि फडणवीस ब्रांड जो है वो बहुत मजबूत हो गया है महाराष्ट्र में और फडणवीस और शिंदे की जो जोड़ी है वो नंबर 1 है। और मराठी अस्मिता का जो नारा ठाकरे बंधुओं ने दिया था वो जनता के बीच काम नहीं किया। जनता ने विकास को प्राथमिकता दी है, जनता ने नेतृत्व को प्राथमिकता दी है और जनता ने जो विभाजनकारी राजनीति जिस तरीके की राज ठाकरे करते हैं उसको धता बताया है इस चुनाव में। तो जो शुरुआती रुझान है बीएमसी के उसमें 108 पर आगे है बीजेपी शिवसेना का गठबंधन। बीएमसी में अपने आप में ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहा है। जो ठाकरे परिवार का राज था महाराष्ट्र में, जो किला था ठाकरे परिवार का बीएमसी, वो ढह गया है और बीएमसी की सत्ता हाथ से फिसलना ठाकरे परिवार के लिए और खास तौर पर शिवसेना यूबीटी के लिए कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े झटके की तरह है। और अब जो मराठी अस्मिता का नारा दे रहे थे उनके लिए अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाना भी बहुत मुश्किल हो सकता है। और ये दिखाता है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में फडणवीस के नेतृत्व में सरकार चली है, जनता का भरोसा जीता है और जिस तरीके से अंतिम समय में जो कांग्रेस है या जो अन्य विपक्षी दल हैं उन्होंने लाड़की बहन योजना का जो पैसा जो ट्रांसफ़र किया जाना था महिलाओं को, उसको रोकने के लिए चुनाव आयोग के पास गुहार लगाई और जिस तरीके से वो पैसा रोका गया उससे भी खास तौर पे महिला मतदाता हैं वो नाराज हुई हैं। और ये सिर्फ हम बात पीएमसी की कर रहे हैं ऐसा नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में स्थिति देखने को मिल सकती है। आप नागपुर देख लीजिए, पुणे देख लीजिए, संभाजी नगर देख लीजिए, ठाणे देख लीजिए, जहां पर भी देखेंगे वहां पर आपको बीजेपी की लहर और शिवसेना शिंदे की लहर देखने को मिलेगी। और खास बात यह है कि ठाणे में जहां शिवसेना बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है वहीं मुंबई में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा है, नासिक में दोनों का प्रदर्शन अच्छा सामने आ रहा है और पुणे और नागपुर में तो एक तरफा बीजेपी शिवसेना की जीत सामने देखने को आ रही है। नागपुर में बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो बहुत बेहतरीन है, पुणे में बीजेपी 90 पर और एनसीपी 20 पर। और ये एनसीपी प्लस का जो 20 पे होना दिखाता है कि जो अजीत पवार और सुप्रिया सुले साथ आए थे वो भी वहां पर कोई काम नहीं किया है। पुणे में पिंपरी चिंचवड़ के जो नगर पालिका के चुनाव हुए थे उसमें दोनों दलों ने मिलकर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया था, भाई बहन साथ आए थे लंबे अरसे बाद। लेकिन जनता को वो चीज़ भाई नहीं है, इसको अब राजनीति में अवसरवादिता को जनता समझती है और अवसरवादिता ये सही है कि कभी कभार वो सफल हो जाती है लेकिन हर बार सफल होगी ऐसा नहीं हो सकता। और ये पुणे के जो परिणाम सामने आ रहे हैं वो यही चीज दिखा रहे हैं। नागपुर में बीजेपी 106 है, कांग्रेस 29 है और मुंबई में कांग्रेस 3 पर सिमट रही है। अब आप देखिए कि कांग्रेस की जो हार है लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें 2024 में तो महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन रहा था कांग्रेस का और जो वहां पर उनका एनडीए गठबंधन है। लेकिन जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में पहले हार हुई इन विपक्षी दलों की, उसके बाद से अब इस नगर निकाय चुनाव में भी जिस तरीके से बड़ी हार की और ये विपक्षी दल बढ़ रहे हैं, वो दिखाता है कि इनकी जो राजनीति है उसको जनता ने स्वीकार नहीं किया है, इनके मुद्दों को स्वीकार नहीं किया है। हाँ, लोकसभा चुनाव में इनकी जो जीत थी उसका प्रमुख कारण ये था कि जिस तरीके से कहा गया था कि अगर बीजेपी 400 पार हुई तो संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, संविधान खतरे में है और तमाम तरह के जो अफवाहें फैलाई गई थी उसका प्रतिफल विपक्ष को उस समय मिल गया था। लेकिन एक बार अफवाह फैलाकर आप जीत सकते हैं, बार बार वो सब चीज़ें नहीं होती। हालांकि इस बार भी वोट चोरी को एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है और ये एक तरह से देशद्रोह के समान है, ये देश के साथ विश्वासघात है। तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो भी यही बात कह रहे हैं। और जिस तरीके से हमने देखा कि मतदान के दिन लोगों ने बम्पर वोटिंग की और लोगों ने, ये ठीक है कि कुछ लोगों ने ये शिकायत जरूर की
कि हमारा नाम मतदाता सूची में पहले इस पोलिंग स्टेशन पर था, अभी हमारा नाम वहाँ चला गया है, या जो स्याही मिटाने के जो वीडियो सामने आए हैं उस पर भी चुनाव आयोग ने जांच बिठा दी है। और ये इस बात की भी सत्यता जांची जाएगी कि क्या वाकई में जो मतदान कर्मियों ने स्याही लगाई थी वही मिटाई है या शरारतपूर्ण तरीके से कोई वीडियो बनाया गया है। तो कई पहलू हैं जिनकी जांच होनी है और फिर बाद में जब चीज़ें सामने आएंगी तब जाकर पता चलेगा। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके से भगवा लहर चली है, खासतौर पर फडणवीस और शिंदे की जोड़ी नंबर 1 साबित हो रही है, लगातार चुनाव जीत रही है, वो दिखाता है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में जो मास्टर स्ट्रोक खेला था, एकनाथ शिंदे को अलग करवाकर, या एकनाथ शिंदे अलग खुद हुए थे, ये तो खैर वही जाने, लेकिन महाराष्ट्र में जो बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेला था एकनाथ शिंदे को साथ लेकर, वो लगातार सफल सिद्ध होता दिख रहा है। महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव हो, चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे बीएमसी जैसे बड़े नगर निगम के चुनाव हों, हर जगह ये गठबंधन मजबूत होता दिख रहा है। और महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र भारत का एक प्रमुख राज्य है, खासतौर पर मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी माना जाता है। महाराष्ट्र में चाहे निवेश के मामले में हो, चाहे निर्यात के मामले में हो, महाराष्ट्र देश के अग्रणी राज्यों में है। तो महाराष्ट्र में बीजेपी की पकड़ मजबूत होने से निश्चित तौर पर ये एक निवेशकों में एक अच्छा संकेत जाएगा और बीजेपी के लिए भी एक ये बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी के नए अध्यक्ष जो नितिन नवीन बने हैं, कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, उनके आने के बाद बीजेपी की ये पहली जीत है और देखना होगा कि अंतिम आंकड़े क्या रहते हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि बीजेपी जो बीएमसी का जो अभी का जो रुझान है या जो परिणाम सामने आए हैं उसमें 227 में से 180 के रुझान और परिणाम सामने आ चुके हैं। बीजेपी प्लस 108 और यूपीटी, एनसीपी और एसपी प्लस जो है वो 57 पर टिके हुए हैं। तो मुंबई पे किसका राज होगा, इसका जवाब जनता ने दे दिया है। फडणवीस और शिंदे का राज होगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।